हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट के बेसिक कॉन्सेप्ट को। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे कि ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले देख लें। इससे क्या होगा कि आपका जीरो लेवल से एक तरह से सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं एक तरह से आपका रिविजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड वीडियो का सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है। सेकंड वीडियो का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है विषमदैशिक यानी एनआइसोट्रोपिक यानी एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग दिशाओं में मापने पर अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर भौतिक गुण को अलग अलग दिशा में मापा जाए यानी अपवर्तनांक जैसे क्या हो गया भौतिक गुण है, विद्युतीय प्रतिरोध क्या है भौतिक गुण है, इसको अगर अलग अलग डायरेक्शन में मापा जाए तो इसका जो वैल्यू निकलता है, इसका जो मान निकलता है अलग अलग निकलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो प्रकृति में क्या होते हैं, विषमदैशिक यानी एनआइसोट्रोपिक होते हैं। आगे हमको समझना है समदैशिक यानी आइसोट्रोपिक के बारे में। चलिए आइसोट्रोपिक क्या होता है। अब क्रिस्टलीय ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के भौतिक गुण सभी दिशा में एक समान होते हैं, यानी किसी भी दिशा में मापा जाए इसके भौतिक गुण यानी अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोध ये सब क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इनको किसी भी डायरेक्शन में मापा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रकृति में क्या होते हैं, समदैशिक यानी आइसोट्रोपिक होते हैं। आगे हमको समझना है अंतर यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच यानी मध्य अंतर को समझना है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे ये क्वेश्चन से बार बार पूछा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस और नॉन क्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया है तो 5 नंबर का पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए डिफरेंस क्या क्या है देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामिति के आकार होते हैं, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं असमाकृतीय आकार के होते हैं। इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। इसके यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहा जाता है, वास्तविक ठोस, जिसको एक तरह से रियल जो सॉलिड होता है इसी को माना जाता है, किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। जबकि इसको सूडो यानी एक तरह से काल्पनिक ठोस कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को। इसके गलनांक निश्चित होते हैं, यानी इसका जो एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक तरह से जो इसका होता है एमपी जिसको गलनांक कहते हैं, इसका फिक्स होता है, निश्चित होता है क्रिस्टलीय ठोस का, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का कभी ज्यादा कभी कम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। आगे आपको बताया जा रहा है ये प्रकृति में विषमदैशिक होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, प्रकृति में विषमदैशिक होते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है। ये प्रकृति में समदैशिक होते हैं, कौन, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे आपको समझना है इसके मुख्य उदाहरण है जैसे कि NaCl, KCl, ग्रेफाइट, डायमंड, सुगर, क्वार्टज। उसके किसके मुख्य उदाहरण है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के मुख्य उदाहरण है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के मुख्य उदाहरण NaCl, KCl, ग्रेफाइट, डायमंड, सुगर और क्वार्टज, जबकि इसके मुख्य उदाहरण कांच यानी ग्लास, रबर, प्लास्टिक etc क्या है, एक तरह से मुख्य उदाहरण है किसका, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये बेसिक डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। आगे हमको समझना है, आगे आपको बताया जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के 5 प्रकार होते, सॉरी 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः, हम लोग को 4 प्रकार पढ़ना है। और क्रिस्टलीय ठोस को किसके आधार पर बांटा गया है 4 प्रकार में, क्रिस्टलीय ठोस को उनके अणु, परमाणु या आयन के बीच लगने वाले अंतरा आणविक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं 4 भाग में कौन कौन सा भाग है। सबसे पहला भाग है आणविक ठोस, दूसरा जो एक तरह से है आणविक आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार होते हैं यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो टाइप्स होते हैं वो 4 होते हैं, आणविक, आयनिक, उसके बाद धात्विक और सहसंयोजक यानी नेटवर्क। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है, किसके आधार पर इसको बांटा गया, आणविक बल यानी अंतरा आणविक बल के आधार पर ये 4 टाइप के होते हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के तो प्रकार नहीं होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन के ठोस के 2 प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें फिर इसके प्रकार यानी क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को अब हम पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं आणविक ठोस क्या होता है यानी मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है। तो चलिए आणविक ठोस जो होता है ये सबसे पहले आपको समझना है मोलिकुलर सॉलिड के बारे में। ठीक है, सबसे पहला टाइप है आणविक ठोस। तो इसके अवयवी कण जो होते हैं, अणु जो होते हैं, मोलिकुल होते हैं। आणविक ठोस के एक तरह से अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, अणु यानी मोलिकुल से होते हैं। मोलिकुलर सॉलिड इसको कहते हैं। आणविक ठोस के भी 3 प्रकार होते हैं। आणविक ठोस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला प्रकार है ध्रुवीय ठोस या फिर ध्रुवीय
आणविक ठोस यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। दूसरा प्रकार है जो इसका अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या इसका प्रकार है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ध्रुवीय आणविक ठोस यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये क्या होता है। इस प्रकार के ठोस के अणुओं के मध्य यानी बीच द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट जो म्यू होता है ये शून्य से ज्यादा होता है, यानी शून्य से बड़ा होता है। क्या होता है, शून्य से ज्यादा होता है। यानी एक तरह से डायपोल मोमेंट, ये जो कण होते हैं यानी इसके बीच जो मध्य जो एक तरह से अणु होते हैं इसमें ध्रुवीय आणविक ठोस में इसके जो एक तरह से अणु के जो बीच में जो एक तरह से डायपोल मोमेंट होता है वो किससे ज्यादा होता है, शून्य से ज्यादा होता है। इसके अणु एक दूसरे से द्विध्रुव यानी डायपोल प्रबल यानी डायपोल मोमेंट द्वारा बंधे रहते हैं। ये मुलायम तथा कुचालक होते हैं। यानी नॉन पोलर सॉलिड जो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं यानी ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं एक क्या होते हैं, एक तरह से मुलायम भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं, यानी एक तरह से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती है। इसके मेन एग्जांपल हो गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, SO2, NH3, HBr, इसका मेन एग्जांपल हुआ यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। पोलर मॉलिक्यूलर यानी इसका तरह से पोल का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ देखिए H में क्या हुआ, पोल का निर्माण हुआ, या प्लस हुआ या निगेटिव, या माइनस या पॉजिटिव या निगेटिव। तो एक तरह से यहाँ क्या होता है, पोल का निर्माण होता है, डायपोल का निर्माण होता है, यानी डायपोल मूवमेंट होता है और इसका डायपोल मूवमेंट कभी जीरो के बराबर नहीं होता। यही बात आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ लिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं आणविक ठोस के। दूसरा टाइप जो है वो है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये ठोस के अवयवी कण नॉन नोबल गैसेस जैसे कि He हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन के बने होते हैं, जैसे H2, Sc2, ठीक है। इस प्रकार के ठोस के कणों का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है शून्य के बराबर होता है। क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। इस प्रकार के जो एक तरह से डायपोल मोमेंट होता है वो शून्य के बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ध्रुवीय इस जो होते हैं ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, इसके डायपोल मोमेंट यानी एक तरह से जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये शून्य के बराबर नहीं होता है। इसके जो अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं ये क्या होते हैं, परमाणु अथवा कण दुर्बल परिक्षेपण यानी बल के द्वारा, जिसको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, के द्वारा बंधे रहते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस के जो एक तरह से परमाणु होते हैं किसके द्वारा बंधे रहते हैं, दुर्बल परिक्षेपण बल या फिर लंदन फोर्सेस को भी कहते हैं। लंदन फोर्सेस के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं इसके परमाणु, अध्रुवीय आणविक ठोस के परमाणु। आगे हमको पढ़ना है इसके ये जो होते हैं मुलायम तथा विद्युत के अचालक होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या होते हैं, सॉफ्ट और अचालक होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हम पढ़ लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आगे हमको समझना है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या होता है, ये भी तीसरा प्रकार है। किसका तीसरा प्रकार है भाई, आणविक ठोस का, किसका तीसरा प्रकार है, आणविक ठोस का यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड का। दूसरा प्रकार अब पढ़ लिए, तीसरा प्रकार हमको पढ़ना है हाइड्रोजन आणविक ठोस के बारे में, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस प्रकार के ठोस में H यानी हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन, इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन तथा N यानी नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होते हैं। यानी एक तरह से जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह से बॉन्ड के द्वारा बने हुए रहते हैं। किस किस के बीच बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बीच और इनमें से किसी एक के बीच। यानी हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड जिसमें नजर आएगा 4, यानी 4 में से किसी एक अगर नजर आएगा तो समझ जाइए कि वह हाइड्रोजन उसके साथ क्या बनाएगा, एक तरह से बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि इसका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के कुछ मुख्य उदाहरण H2O सॉलिड स्टेट में, यानी सॉलिड स्टेट में H2O जो लिक्विड स्टेट में जनरली हम लोग देखते हैं। जैसे कि बर्फ क्या हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया। यहाँ जो H जो इंडिकेट करता है वो सॉलिड स्टेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ H2O जो सॉलिड स्टेट में जो होगा यह हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का एक उदाहरण होगा, ठीक है। उसके बाद HF ये भी सॉलिड स्टेट में, NH3 ये भी सॉलिड स्टेट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि H2O में O आया है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन O के साथ यह बॉन्ड बनाया है, और HF में फ्लोरीन यानी एक तरह से ये आया है, ठीक है, यानी फ्लोरीन आया है तो हाइड्रोजन F के साथ बॉन्ड बनाया है। NH3 में क्या आया है कि हाइड्रोजन किसके साथ, N के साथ बॉन्ड बनाया, यानी फ्लोरीन के साथ भी बनाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा टाइप, पहला टाइप हो गया, 3 टाइप हम लोग पढ़ लिए इसका आणविक ठोस के बारे में। अगर आपको पढ़ना है एक तरह से दूसरा टाइप जो है इसका आयनिक ठोस, यानी एक तरह से आयनिक सॉलिड। ये क्या होता है, देखिए इस प्रकार के ठोस या फिर इस ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन होते हैं। इसका निर्माण धनायन और ऋणायन यानी कैटायन और एनायन के 3D यानी त्रिविमीय कहते हैं, 3D यानी 3 डायमेंशनल त्रिविमीय विन्यास में प्रबल कूलम्बिक बल यानी कूलम्बिक फोर्स जिसको कहते हैं, इससे बंधने पर होता है, यानी बंधने पर होता है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसके अवयवी कण किसके द्वारा बंधे रहते हैं, कूलम्बिक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे कि इसका मेन एग्जाम्पल हो जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, MgO, CaF2, उसके बाद ZnO, इसका क्या है मेन एग्जाम्पल। अब आप यहाँ देख सकते हैं Na+ होता है
क्या होता है Na+ और Cl- होता है, इस दोनों के बीच कौन सा यानी कूलम्बिक फोर्स लगता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, ठीक है। यानी ये क्या होगा कि एक तरह से धनायन हो जाता है Na+, और ये क्या होता है, ऋणायन हो जाता है, यानी दोनों एक तरह से बंधे हुए रहते हैं कूलम्बिक फोर्स के द्वारा। तो ये किसका निर्माण करता है, ये जो एक तरह से NaCl है, ये किसका उदाहरण हो जाता है, आयनिक ठोस, क्योंकि इसमें जो आयन पाए गए Na+ और Cl/-, तो ये क्या हो गया, आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड हो गया। ये जो होते हैं कठोर होते हैं, ये क्या होते हैं, कठोर तथा भंगुर यानी नाजुक होते हैं। यानी कठोर होने का मतलब ये हुआ, ये खूब तो कठोर होते हैं, अगर ऊपर से गिर जाए, अगर कहीं गिर जाए, सॉलिड स्टेट में टकरा जाए, तो एक तरह से सॉलिड मैटर में अगर कहीं टकरा जाए तो ये क्या होते हैं, हो जाते हैं, एक तरह से टूट जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो ठोस होते हैं, कठोर तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, नाजुक होते हैं, तथा गलनांक उच्च होता है। यानी आयनिक ठोस, ये जो होता है आयनिक ठोस का, इसका जो एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट होता है उच्च होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको एक तरह से मेल्ट करने का कोशिश किया जाए, इसको पिघलाने का कोशिश किया जाए, तो ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। आयनिक ठोस अवस्था में कुचालक, जबकि जलीय विलयन में या फिर विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी NaCl अगर ठोस अवस्था में है, NaCl में अगर S यानी सॉलिड स्टेट में है, तो एक तरह से ठोस अवस्था में है, तो ये एक तरह से विद्युत को प्रवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर यही S अगर L में बदल जाए, यानी NaCl अगर लिक्विड में आ जाए, लिक्विड फॉर्म में, विलयन के फॉर्म में आ जाए, तो ये क्या करेगा कि विद्युत का एक तरह से वहन करेगा, यानी विद्युत का सुचालक बन जाएगा। यही होता है एक तरह से आयनिक ठोस। तो दूसरा प्रकार हम पढ़ लिए। अब दूसरा प्रकार से हमको आगे बढ़ना है तीसरा प्रकार की ओर। तीसरा जो प्रकार है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस काफी इंपॉर्टेंट है, सारे धातु क्या है, धात्विक ठोस है, यानी मेटालिक सॉलिड। जितने भी धातु आप देखते हैं, सारे धातु को क्या कहेंगे, धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड कहेंगे। इसके अवयवी कण यानी वे स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन जैसा होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो एक तरह से कण होते हैं, ये एक तरह से धनायन होते हैं, उसके बाद एक तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें भरे रहते हैं, यानी समुद्र के जैसा इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं धात्विक ठोस में, यानी मेटालिक सॉलिड में। जैसे कि जितने भी जो भी धातु है, इसका एग्जांपल हो जाएगा, Fe क्या है, फेरम का है धातु है, क्यूप्रम यानी एक तरह से जो कॉपर है, ये भी धातु है, Ag यानी सिल्वर जो है, ये भी धातु है, Mg मैग्नीशियम, ये भी क्या है, धातु है। तो ये सब धातु सब धातु को क्या कहेंगे, मेटालिक सॉलिड कहेंगे। तो मेटालिक सॉलिड हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सभी धातु के जैसे कि Na+, उसके बीच में फिर इलेक्ट्रॉन, Na+, इसके बीच में फिर इलेक्ट्रॉन, यानी एक तरह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का समुद्र उसका एक तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया किसका उदाहरण, एक तरह से मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस का उदाहरण। आगे हमको समझना है चौथा चैप्टर। ये जो होता है एक तरह से धात्विक ठोस जो होता है, ये होता है एक तरह से कठोर होता है, ठीक है। जो भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य तथा आघातवर्धनीय होते हैं। तन्य का मतलब ये हुआ कि कोई भी धातु को एक तरह से खींच करके लंबा किया जा सकता है, जैसे कि वायर वगैरह बनाया जाता है, कॉपर को एक तरह से खींच करके लंबा किया जाता है, तब उससे क्या बनता है, तार यानी वायर बनता है। उसके बाद आघातवर्ध होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी धातु को एक तरह से पीटने पर उसको एक तरह से चादरा जैसा बनाया जा सकता है, उसको एक तरह से प्लेन यानी एक तरह से चादर के जैसा फैलाया जा सकता है। उसी को क्या कहते हैं, आघातवर्ध गुण, यानी आघातवर्ध होते हैं धातु, ये जो होते हैं आघातवर्धनीय होते हैं, और तन्य होते हैं, एक तरह से लंबा इसको किया जा सकता है। ये ठोस अवस्था यानी गलित अवस्था में, ये ठोस अवस्था गलित अवस्था दोनों में विद्युत का चालन करती है। ये क्या होता है कि चाहे ठोस अवस्था में रहे सॉलिड या फिर एक तरह से गलने वाला अवस्था में यानी गलित अवस्था में रहे, दोनों में क्या करता है कि विद्युत का चालन करती है। लेकिन ये जो होता है आयनिक ठोस जो होता है, ये सिर्फ किसमें, गलने वाला अवस्था में यानी एक तरह से विलयन में यानी जलीय अवस्था में क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, जबकि ठोस अवस्था में नहीं करता। लेकिन जो मेटालिक सॉलिड होते हैं, ये दोनों में क्या करते हैं, एक तरह से विद्युत का चालन करते हैं, चाहे वो एक तरह से ठोस अवस्था में हो या फिर एक तरह से लिपिड अवस्था में हो। तो आगे आपको समझना है सहसंयोजक या फिर नेटवर्क सॉलिड के बारे में, यानी कोवालेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इस ठोस के परमाणु कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से बंध रहते हैं, यानी कोवालेंट बॉन्ड जो होता है एक तरह से सहसंयोजक जो बंधन कहते हैं, ये द्वारा एक बंधन के द्वारा एक तरह से बंधे रहते हैं। किसके परमाणु, किसके अणु, एक तरह से सहसंयोजक यानी नेटवर्क सॉलिड के अणु, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है SI2 जिसको क्वार्टज कहते हैं, SiC जिसका हीरा कहते हैं, SiC यानी कार्बन यानी ग्रेफाइट। जैसे कि आप लोग पढ़े थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के वहाँ हम लोग एग्जांपल दिए थे, क्वार्टज हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, NaCl, KCl, ठीक है। अगर आपको अंदर में पूछा जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है, क्वार्टज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या फिर ग्रेफाइट या फिर हीरा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन सा प्रकार, तो आपको क्या आंसर देना, कोवालेंट नेटवर्क सॉलिड का प्रकार है, कोवालेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड का प्रकार है, ठीक है। KCl तो है एक तरह से NaCl, ये किसका प्रकार है, एक तरह से NaCl के बारे में भी हम लोग एग्जाम्पल दिए थे, वहाँ NaCl के बारे में जो एग्जाम्पल
एग्जांपल पढ़े थे। अगर आपको पूछा जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के तो मेन एग्जांपल है किस कौन, एक तरह से NaCl, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कौन सा सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड हो गया। इसी तरह से आपको एक तरह से पढ़ना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ किसी में एक तरह से कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आगे हमको समझना है कि सहसंयोजक या फिर नेटवर्क सॉलिड के क्या क्या गुण होते हैं। ये कठोर तथा इसके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये एक तरह से हार्ड होते हैं, एक तरह से हार्ड होते हैं, लेकिन इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये उच्च होता है, अत्यधिक उच्च, सबसे ज्यादा उच्च होता है। यानी कोवालेंट बॉन्डिंग के कारण इसको ज्यादा हीट देना पड़ता है गर्म करने के लिए, इसको पिघलाने के लिए। यह प्रकृति जो होती है, यह यहाँ जो ग्रेफाइट की प्रकृति हो जाएगी, देखिए ग्रेफाइट की प्रकृति मालूम एक तरह से क्या होती है कि मुलायम होती है, एक तरह से सॉफ्ट होता है, जबकि पूरा तरह से यानी सहसंयोजक यानी नेटवर्क का सॉलिड जो होता है पूरा तरह से क्या होगा, कठोर होगा। लेकिन इसमें से नेटवर्क का सॉलिड में ये भी आता है, हीरा भी, ग्रेफाइट भी आता है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये एक अपवाद है। यानी ये एक तरह से प्रकृति में क्या होता है, मुलायम यानी सॉफ्ट होते हैं। ग्रेफाइट जो होते हैं तथा विद्युत का चालन करते हैं, ये क्या करता है कि विद्युत का चालन भी करते हैं ग्रेफाइट, लेकिन एक तरह से ये भी क्या है, अपवाद है। तो ठीक है, तो हम लोग 4 प्रकार पढ़े, यानी सॉलिड के बारे में एक तरह से जो मेन टाइप्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो हम लोग पढ़ लिए। सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, और ये इसका मेन एग्जांपल क्या है, वो सब हम समझे। उसके बाद हम समझे कि धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड क्या होता है, सभी धातु क्या है, मेटालिक सॉलिड है। उसके बाद हम लोग पढ़े आयनिक ठोस के बारे में, इसको जो मेन टाइप्स हैं आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़े, यानी सभी एक तरह से NaCl जिसमें आयन का निर्माण होता है, धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है, वो सब क्या है, आयनिक सॉलिड है। हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी 3 प्रकार पढ़े, किसके अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार पढ़े, यानी आणविक ठोस के यानी मोलिकुलर सॉलिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों प्रकार काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आणविक ठोस के 3 प्रकार होते हैं। एक तरह से 3 प्रकार हम लोग पढ़ लिए क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इसके एक तरह से जो सॉलिड को जो बांटा गया है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो बांटा गया है 3 प्रकार में बांटा गया, 4 प्रकार में बांटा गया है। तो किसके आधार पर बांटा गया है, उसके परमाणु या फिर आयन के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर बांटा गया है। तो 4 प्रकार हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़े, मोलिकुलर, आयनिक, मेटालिक और कोवालेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो 4 प्रकार हम लोग डन हो गया। उसके बाद हम लोग मेन एक तरह से डिफरेंस समझे, ये डिफरेंस बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक तरह से अंतर को लिखकर अंतर को स्पष्ट करना। जब भी पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन तो 1-2 नंबर के नहीं पूछे जाएंगे, भारी नंबर के पूछे जाएंगे, 5 नंबर 4 नंबर के पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग एक तरह से ध्यान से पढ़िए इसको। क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या अंतर होता है, क्या एक तरह से डिफरेंस होता है, मेन आप लोगों को एग्जांपल याद रखना है। ये एग्जांपल में कभी क्लियर नहीं होना, एक तरह से कंफ्यूजन नहीं होना। क्वार्टज जो होता है, क्वार्टज किसका उदाहरण है, एक तरह से क्वार्टज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण है, लेकिन क्वार्टज ग्लास क्वार्टज होता है, तो एक होता है क्वार्टज, एक होता है ग्लास क्वार्टज। ग्लास क्वार्टज होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण, जबकि जो खाली सिर्फ क्वार्टज है, सिर्फ एक तरह से क्वार्टज ही है, वो किसका उदाहरण होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और ग्लास क्वार्टज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। इसके जैसे कि एग्जांपल NaCl, KCl, ग्रेफाइट, डायमंड, शुगर, एक तरह से क्वार्टज। उसके बाद कांच, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, मतलब एक तरह से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के मुख्य उदाहरण है। ये समदैशिक होते हैं जबकि ये विसमदैशिक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो ये दोनों में एक तरह से दोनों में मुख्य अंतर होता है। आइसोट्रोपिक क्या होता है, यानी समदैशिक क्या होता है, क्योंकि आइसोट्रोपिक इसके एक तरह से क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो प्रकृति में नेचर में क्या होता है, आइसोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि इसकी जो भौतिक गुण होती है सभी दिशा में एक समान होती है। और विसमदैशिक एनाइसोट्रोपिक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग दिशाओं में मापने पर अलग अलग होते हैं, जिसके कारण क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, एक तरह से प्रकृति में एनाइसोट्रोपिक यानी विसमदैशिक होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वीडियो था। सेकंड वीडियो में जितना भी प्रकार हुए इसके तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो सब प्रकार एक तरह से कंप्लीट कर लिया। आगे जो हम पढ़ेंगे लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वीडियो आया, उसके बाद ये सेकंड वीडियो या #2 होगा, ठीक है। अगर आप प्लीज चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।